ओम शांति। आपका प्रश्न है, किसी भी चीज़ के टेक्सचर को मोटे तौर से महसूस कर सकते हैं, जैसे अपनी स्किन, पानी, हवा। मोटे तौर पर पता है सॉफ्ट है, ठंडा है या गर्म है, पर गहराई से महसूस कैसे करें? जैसे जब हम चेहरे पर पानी डालते हैं तो पानी को महसूस कर सकते हैं, माना हम अपनी 5 सेंसेस फील करें। आपका बहुत शुक्रिया कि आपके जुड़कर पता चला कि राजयोग से क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर है, देखो, ये 5 सेंसेस जो है वही 5 सेंसेस कर्मेंद्रियों द्वारा तो महसूस करती है। जैसे कोई बोलता है तो आप कान से सुनते हैं ना, तो ये सेंसेस क्या है? यही तो है सुनना। अगर आप कुछ खाते हैं तो उसका टेस्ट जीभ द्वारा पता चलता है ना। तो हर इंद्रिया कर्मेंद्रियों द्वारा उसका एहसास करती है, फील करते हैं और महसूस करती है। तो ये जो है पानी, हवा, इसका भी जो आपने बताया कि उसको गर्म या ठंडा है, ये महसूस कैसे करें, तो ये महसूस ही हुआ ना कि आपने पानी में हाथ डाला तो ये गर्म हुआ, हीटर शुरू किया, आपको गर्मी लगी, तो ये गर्मी को महसूस करने वाली तो हमारी इंद्रिया है। इस बातों को गहराई से समझना है। अभी योग में अगर हमें महसूस करना है तो वो अलग बात है, एनर्जी का, माना बाबा का और हमारी आत्मा का जो चीज नहीं दिखाई देती उसको महसूस करने के लिए जो चाहिए मन और बुद्धि का कनेक्शन और विजुअलाइजिंग पावर। तो ये सूक्ष्म से सूक्ष्म को महसूस करना है। और ये जो स्थूल चीजों है, उस स्थूल चीजों को सूक्ष्म इंद्रियों द्वारा कर्मेंद्रियों से उसको महसूस कर सकते हैं। अगर आपका प्रश्न यह है तो इसका यही उत्तर आता है। और ये हमारी जो भी प्राप्तियां है, ये राज्य क्या है, ये एक ही चीज के लिए हम कर रहे हैं कि हमारे जो सूक्ष्म चक्र है वो चक्र को नेगेटिव से पॉजिटिव बनाना और आत्मा जो अशक्तिशाली हो गई है उसको शक्तिशाली बनाना और हमारी सब कुंडलिनी को ऊपर तक पहुंचाना, इसके लिए हम सब ये पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो सूक्ष्म से स्थूल में जाना है, अर्थात जो भी सूक्ष्म में हम भरते हैं एनर्जी पॉजिटिव, वो हमें स्थूल चीजों के रूप में मिलती है। आज दुनिया में उल्टा कर रहे हैं, स्थूल चीजों से सूक्ष्म में जाने का प्रयत्न कर रहे हैं। चाहिए सुख शांति और भाग रहे हैं बाहर, जैसे अच्छी हमें जॉब मिले, मुझे गाड़ी मिले, बंगला मिले, हमें हिल स्टेशन पर जाकर महसूस करे, ये इसके पीछे भागते हैं। लेकिन जो सुख शांति चाहिए वो तो अंदर में है। तो वो एनर्जी का सूक्ष्म साइंस है। तो जो भी हमारा भाग्य बनता है वो हमारी अंदर की एनर्जी के अनुसार बनता है, क्योंकि एनर्जी 3 है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और उस अनुसार ही बैलेंसित होकर हमारा भाग्य बनता है। तो स्थूल में हम पीछे भागेंगे तो, और सूक्ष्म से अभी खोखले हो गए हैं, खाली है, इसीलिए स्थायी सुख नहीं मिल सकता। एक घड़ी, एक सेकंड सुख, दूसरे सेकंड दुख, और दुख ज्यादा है, सुख कम है।
इसका कारण यही है। ठीक है, ओम शांति। शांति। आपका प्रश्न है, मेरी सास की उम्र 70 साल की है, 70 इयर्स। शुगर और बीपी दोनों है। 10 साल पहले उनका यूट्रस भी निकाल दिया है। 6 महीने से एक नई प्रॉब्लम हुई है, उनको यूरिन बहुत ज़्यादा होता है उनको। हाँ, और सोने के बाद डेली बेड पर ही बाथरूम निकल जाता है। बहुत दवाई करवाई, खास फायदा नहीं हुआ। उसका इलाज बताइए। उत्तर है, देखो, ये जो वेबिनार हमने कराया उसमें सब आ जाता है। ये सारी बीमारियों के लिए पीएच और मेटाबॉलिज्म को ठीक करना है और रोज क्या क्या लेना है ये भी बताया है। और बेकिंग सोडा लेते हैं और अगर बीपी है तो अर्जुन की छाल साथ में लो। ये सब बातों को आप खुद समझो और प्रैक्टिकल करो। ये मैंने मेरा अनुभव बताया और इस जो भी इस वेबिनार को देखकर करते हैं, बहुतों के अनुभव आए, बड़ी से बड़ी बीमारियां जाने लगी। साथ साथ खाना पीना, सोना, डीआईपी डाइट, ये सब हमने बताया है, वो सब फॉलो करें और रोज मेडिटेशन करें तो ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। क्योंकि क्या होता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है हमारे टिश्यूज, लाइनर्स सब इतने घिस जाते हैं और सेंसिस भी कम होती जाती है। और सारी बीमारियों का कारण पहले तो हमारा पेट ही है, क्योंकि बीपी शुगर है तो पेट से शुरू हुआ है और अभी ये और ही मेटाबॉलिज्म को खराब कर रहा है। क्योंकि दवाइयाँ कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसीलिए हर एक दवाई हम इसके लिए लेने को कहते हैं। इससे बीमारी नहीं जाती, साइड इफेक्ट होती रहती है। तो ये घर के मसाले के बारे में अच्छी रीति समझो, जो हमें फायदा हुआ है और औरों को हुआ है वो सब हमने वेबिनार में बताया है। तो आप वो पहला वेबिनार बेकिंग सोडा वाला शुरू करो, वो लेना और फिर सभी को समझो और उसमें से पॉइंट निकाल कर आप अपना खुद का और आपकी सास का ये जो भी दिनचर्या मनचर्या जो भी बताई है, खाना पीना सोना, ये शुरू करो। एवर हेल्दी बन जाएंगे जैसे हम बने। ठीक है, ओम शांति। आपका प्रश्न है कि आपको अव्यक्त वाणी पढ़ते हैं तो दादी गुलजार की ही आवाज, वाणी, हाव भाव दिखाई देता है। शिव बाबा के महावाक्य है ये फील नहीं होता, उसके लिए क्या पुरुषार्थ करे? आत्मा को शिव बाबा स्वयं मुझ आत्मा को ये महावाक्य बोल रहे हैं, ये फील करना है। मुझे दादी गुलजार से बहुत बहुत प्यार है। उत्तर है, देखो, हमारा पुरुषार्थ ही है निराकार को निराकार से जोड़ना। ये एहसास नहीं हो रहा है आपको, क्योंकि आपका पुरुषार्थ की जो विधि है वो विधि ही रॉन्ग है। तो हमने जो विधि बताई है, योग की पहली अवस्था पक्की करना और दिनचर्या मनचर्या सेट करना। जब तक आपका योग अच्छा नहीं लगेगा, विधि अनुसार नहीं होगा, दिनचर्या सेट नहीं होगी, चक्र के लेयर्स नहीं बदलेंगे, तब तक फीलिंग नहीं आएगी कि शिव बाबा बोल रहे हैं। और बाबा ने यहाँ तक कहा है कि कोई भी आत्मा के शरीर को या ये आंखों से दिखाई हुई चीजों को याद करेंगे, वो सभी एनर्जी क्या करती होती है, ब्लॉक होती है। इसीलिए अभी निराकार से कनेक्शन करना बहुत जरूरी है। तो आप विधि चेक करो, रोज प्रश्न के उत्तर में आते हैं, सुनो सब रोज प्रश्न के उत्तर। तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में हमने सारी 16 ऑडियो रखी है, ये अवस्था बनाने के लिए क्या क्या हमने गृहस्थ में रह के किया और कैसे बाबा हमें मदद करता है, वो भी यूट्यूब पर लौकिक से अलौकिक जीवन का रखा है। ये सब बातों को अच्छी रीति सुनकर समझो,
बुद्धि में धारण करो। सारे राज रख दिए हैं, सारी विद्या बता दी है। जो हमने किया वही हम बता रहे हैं, और हमेशा वो जो कुछ हम बोल रहे हैं एक प्रकार की बाबा की टचिंग ही है। ठीक है, तो वो फॉलो करो। ओम शांति। ओम शांति। हाँ, कई बार हम प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि आप YouTube पर हमारे चैनल पर जाओ और प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। लेकिन कईयों की कंप्लेन होती है कि हम उसको प्लेलिस्ट में जाने का समझ नहीं आ रहा है और या नहीं जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ विधि बताई है, कैसे चैनल खोलनी है और कैसे आप प्लेलिस्ट में जाके चूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये विधि फॉलो करो। ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति।